दोस्तों, आज हम एक इंतहाई गंभीर विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और वो जो विषय है ना, हर उन माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनके बच्चे स्कूल को किसी वैन से या किसी रिक्शे वगैरह में जाते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ऐसी तमाम फैमिलीज़ के साथ हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनका घर से स्कूल दूर है और बच्चे जो है वहाँ से अप डाउन करते हैं। देखो, आज मेरे सामने एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, यानी ये आज तारीख़ मैं आपको बता देता हूँ, 22 जुलाई 2025। अभी थोड़ी देर पहले दोपहर के वक्त में मुझे मेरी कार का कुछ काम था, तो मैं गैरेज की तरफ निकला। घर से मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में 2-4 स्कूल आते हैं। अब एक जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। उस ट्रैफिक के अंदर मैं भी लाइन में खड़ा हुआ हूँ। पीछे से जो है ना, मारुति की जो वैन आती है, वैन कौन सी, जो बंद हो चुकी है। मारुति अभी उसको बनाती नहीं है, उसको बेचती भी नहीं है। वो काफ़ी पुरानी वैन जो चारों तरफ से पचक गई हुई है, वो स्कूल की वैन, उस पर पीला कलर मारा हुआ है और स्कूल वैन उस पर लिखा हुआ है। और वो पूरी वैन में कम से कम एक 25 से 30 बच्चे भरे हुए हैं। उनमें से कोई बच्चा जो है वो खिड़की के बाहर देख रहा है। और ऐसी वैन जो है ना, टूटी फूटी। अब वो जो बंदा है, जो ड्राइवर है, उसने क्या किया, उस वैन को लिया रॉन्ग साइड से। मतलब एक साइड तो आपकी वो है जिस साइड पे सारी गाड़ियां खड़ी हुई है जिनको आगे जाना है, और एक साइड वो है जहां से सामने से जो गाड़ियां आ रही है उनके लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। अब वो रास्ते में जो है ना, ऑलरेडी सामने से गाड़ियाँ आ रही है और ये बंदा उस रास्ते से जो है रॉन्ग साइड से मतलब जा रहा है, बच्चों को लेकर, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करके। और सामने से गाड़ियाँ कौन सी आ रही है, बड़े बड़े टैंकर आ रहे हैं, बड़े बड़े वो जो मिक्सर होते हैं सीमेंट मिलाने के, वैसी गाड़ियाँ आ रही है। मुझे देखकर इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस। मुझे अफसोस क्यों हुआ पता है? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है ना कि मैं जैसे बाहर देशों में सफ़र करता हूँ, अब वहाँ के मैं हालात देखता हूँ कि भाई वहाँ पे रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है ऐसे गाड़ियों के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर देशों के अंदर स्कूल की जो वैन होती है उसका अपना एक रिस्पेक्ट होता है, उसकी अपनी एक इज़्ज़त होती है कि अगर स्कूल की वैन आपको सामने नज़र आ रही है तो आपकी गाड़ी, अगर आप रोड पे क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी रोक देना, ये वहाँ का रूल है। स्कूल की वैन वहाँ से पहले गुजरेंगी और स्कूल की वैन अगर किसी जगह पे रुक गई है, बच्चों को छोड़ने के वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ की तरह से कि रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम है और बच्चे बेचारे जो है रॉन्ग साइड से उतर रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। स्कूल की वैन जिस जगह पे रुक जाती है उसके पीछे भले कितना भी लंबा ट्रैफिक जाम हो, आपको गाड़ियां पीछे खड़े करने की है। आप स्कूल की वैन को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनो आप। जब तक के वो स्कूल की वैन खड़ी हुई है और स्कूल की वैन में एक बंदे का होना ज़रूरी है, या वो फीमेल होंगी या मेल भी अगर है, तो वो ऐसे स्कूल की वैन के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को रखा जाता है, उनकी पूरी मेंटल हेल्थ को चेक किया जाता है, उनकी अपनी हेल्थ को भी चेक किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे एक आधा बुढ़ा जो है उसको टिका देते, या बहुत सारी वैन में जो है बुढ़े भी नहीं होते, कोई नहीं होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है बच्चों का। अब मुझे बताओ ना, आप करोड़ों रुपये कमा रहे हो, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हो, बड़े बड़े कारोबार चला रहे हो, और आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे जिन स्कूल में, जिन वैन से या गाड़ी से जा आ रहे हैं, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मारुति की वैन जो बैन हो चुकी है या बंद हो चुकी है, पुरानी खटारा जिसको 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अगर वो सीएनजी के ऊपर है तो आपके बच्चों के साथ में खिलवाड़ है। ये मुंबई के अंदर ऐसा वाक़या, जोगेश्वरी में कोई स्कूल है, वहाँ पेश आ चुका है।
ऐसी ही वैन जो है ना वहाँ पे उसका बाटला फूट गया, जिसकी वजह से 14-15 बच्चे जगह पे झुलस के मर गए, उनकी जानें चली गई। मुझे आप बताओ, अगर ऐसे सीएनजी के बाटले के साथ में आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ये तो खिलवाड़ है उनकी जान के साथ में। तो अफ़सोस की बात है, मैं जैसे आपको बाहर मुल्कों की मिसालें दे रहा हूँ ना, उन मुल्कों के अंदर जो है ना बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना इंतज़ाम होता है, स्कूल की वैन को हर पैमाने पे चेक किया जाता है, उसको जांचा जाता है, तभी जाके उनको परमिशन मिलता है कि आप इस गाड़ी को बच्चों के स्कूल को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जो ड्राइवर होता है उसका और जो कंडक्टर होता है, दोनों की भी हेल्थ चेक की जाती है। और गाड़ी चलाते हुए ना वो तंबाकू खा सकते हैं, ना गुटखा खा सकते हैं, ना ही वो बीड़ी पी सकते हैं, ना सिगरेट पी सकते हैं। अब आपके बच्चे जो है, जो आपका ड्राइवर है या जो गाड़ी के अंदर जनाब बैठे हुए हैं, उनको देख के विमल गुटखा खाना सीख रहे हैं, वहीं से उनको तरबियत मिल रही है कि विमल गुटखा ऐसा खाते हैं। अब आप तो कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों की पूरी तालीम तरबियत की, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, और उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है कोई उसकी आपको फ़िक्र नहीं है। हमारे देश में एक्चुअल में ये हमारा जो सिस्टम है ना, अब मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, आज भी अगर आप रोड पे देखोगे ना, आपको आधे से ज़्यादा जिन गाड़ियों के ऊपर स्कूल वैन लिखा हुआ है उनके पास में स्कूल के वैन की परमिशन नहीं होगी। नॉर्मल गाड़ी है, और ऐसी गाड़ियाँ उमूमन जो है ना, जो एज बार हो जाती है, यानी 15 साल से ऊपर उनको हो जाता है, वैसी गाड़ियाँ गली महल्लों के अंदर ऐसी चलते रहती है। यहाँ ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, ना कोई आरटीओ वाला है, ना कोई उनको पूछने वाला है, ना कोई सवाल करने वाला है। ये हमारा प्रॉब्लम है ये। तो इसके लिए भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, दरख्वास्त है मेरी, रिक्शा अगर आप कर रहे हैं, प्रॉपर आप रिक्शे वाले की हेल्थ को चेक करो, प्रॉपर उस इंसान की मेंटल हेल्थ को चेक करो। या अगर आपका रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है, जिसको आप अच्छे से जानते पहचानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा रिक्शा करो जो सेपरेट आपके बच्चों के लिए हो। खाली आपके बच्चे जाए, आपके बच्चे आए, ये नहीं है कि 3 लोगों की गुंजाइश वाले रिक्शे में 30 बच्चे जो है लटके हुए हैं चारों तरफ से। तो आप खुद अपने बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात याद रखो आप मेरी। देखो, दूसरे मुल्कों में मैं जो सफ़र करता हूँ ना, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखा और सीखा हूँ वहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो बातें। उन मुल्कों के अंदर स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल के सामने से जो रोड गुज़रता है, वो रोड इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि उस रोड के ऊपर 30 से ज़्यादा की स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप वहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। वहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी होता है, और लोग जो है ना वो खुद जब स्कूल के सामने से गुज़रते हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ और पूरे खामोशी के साथ, ताकि स्कूल को भी डिस्टर्ब ना हो और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी डिस्टर्ब ना हो। अब हमारे यहाँ इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ तो एजुकेशन खुद एक बिज़नेस है, एक धंधा है। जहाँ 2-4 खोली की बिल्डिंग दिखी, वहाँ पे स्कूल शुरू। भले उस गली के अंदर जो है गाड़ी खड़े रहने को जगह ना हो, भले उस मोहल्ले के अंदर जो है आपको पैर रखने को जगह ना हो, और आबादी भी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है, कहीं पे भी स्कूल शुरू करो आप किसी भी झोपड़पट्टी के अंदर, आपको स्टूडेंट फ़ौरन मिल जाएंगे। रीज़न ये है, पैदावार ही इतनी है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल पे और तालीम पे पैसा खर्च करने को ख़र्चा ही नहीं समझते। हमको ये सब चीज़ें फ्री में चाहिए, मुफ्त के अंदर चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ पे ये मसले मसाइल होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखो भाई, मुझे इतना ही बोलना था। अब आप में से कोई ड्राइवर साहब है, वो नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे हम हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, तुम्हारे क्या पेट में दर्द हो रहा, अरे हमारे धंधे के ऊपर जो है क्यों लोगों को भड़का रहे। देखो, हम लोगों को भड़का रहे नहीं हैं, लोगों के बच्चों के सेफ्टी का मसला है। और अगर आपके कोई ड्राइवर मोतबर हो, बेचारे जो है ईमानदारी से काम करने वाले हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी पुरानी है, तो जिनके बच्चों को ले जाते उनके माँ बाप जो है अपनी तरफ से कुछ पैसे जमा करके नई गाड़ी ख़रीदो। जो मारुति की इको आती है, वो शोरूम से 5 लाख रुपये में ऑन रोड आ जाती है।
मिसाल के तौर पे अगर वो 50 बच्चों को ले जाते लाते होंगे तो 50 लोगों ने भी मिलकर अगर उनका 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से ताउन किए या उनको कर्ज़ा दिए या उधार में भी वो गाड़ी ख़रीद कर दिए, तो मैं ऐसा समझता हूँ 1-2 साल में पैसे आपको मिल जाएंगे और उनको नई गाड़ी हो जाएंगी। इस तरीक़े से भी आप कर सकते हो, ये भी एक तरीक़ेकार है। लेकिन यार पुरानी गाड़ी और जो ड्राइवर लोग भी है, जो चलाने वाले भी है, आप देखो आपके बच्चों को किस टाइप का ड्राइवर ले जा और ला रहा है। यानी आज का जो ड्राइवर मैंने देखा ना, मैंने बाज़ाब्ता गाड़ी खड़े करके उसको समझाया, उसको बोला मैं बोला भाई क्या क्या कर रहा है तू, बच्चों की जानों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है तू। गाड़ी मैं बोला तूने ऐसा टर्न लिया ऐसा पूरी ताकत से कि रेस में है तू, क्या तेरे पीछे जो है पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। अरे वो गाड़ी के जो है मैं बोला पीछे के 2 टायर ऐसे थोड़े से ज़मीन से उड़ गए थे जब तू उसको जो है यानी कॉर्नर से जब तू टर्न मार रहा था तो इतनी स्पीड के अंदर, यानी गाड़ी जो है थोड़ी सी उड़ गई उसके ऊपर में। अब मुझे बताओ अगर गाड़ी का बैलेंस और बिगड़ जाता और वो गाड़ी जो है ज़मीन के ऊपर गिर जाती, किसका नुकसान था? आपके बच्चों का नुकसान है उसके अंदर। तो देखो मेरी आप सब लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमा करना, पैसा कमाना और माल दौलत का जमा करना, ये इससे ज़्यादा अहम ये है आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, उनकी तालीम का, तरबियत का। बेहतर ये है आप उनके परवरिश के ऊपर पैसा ख़र्चा करो, ये परवरिश है उनकी। कि आप जो है करोड़ों के घरों में रह रहे हैं लेकिन आपका बच्चा टूटी फूटी गाड़ी के अंदर, जहाँ उसकी कोई सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, वैसे गाड़ी में वो स्कूल को जा आ रहा है, क्या फ़ायदे का है आपका करोड़पति होना। अल्लाह हिफाजत फरमाए।